नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। छठ तिला एकादशी है और ऐसे में तिल के महा उपाय आप ज़रूर कीजिए। तिल के महा उपाय से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट जो है वो आपके दूर होंगे। बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, स्ट्रेस से मुक्ति मिलेगी, आपके जीवन में सुख होंगे, कष्ट दूर होंगे, हर काम आसानी से बन जाएगा। कोई ज़िंदगी में तनाव और स्ट्रेस नहीं रहता है जब हम कुछ खास उपाय, खास विधियां करते हैं। और ख़ास करके तिल के महा उपाय ये आपके जीवन में बड़े बदलाव करते हैं। सबसे पहले आती है बात कि हमारी देह शुद्धि होना, देह ठीक रहना, देह स्वस्थ रहना। कहते हैं जब हम फिट होते हैं तो हम हिट ही हो जाते हैं। हर जगह में कोई भी काम जो है वो हम वहाँ पे अपनी आसानी से कर भी लेते हैं और उसमें लाभ भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब हम स्वस्थ नहीं होते हैं, जब हमारा स्वास्थ्य जो होता है वो डगमगाता है, तो वही हमारे मनोबल को कमज़ोर कर देता है। हम आसपास कुछ अच्छी चीज़ें होते हुए भी ना तो हम उनका आनंद ले सकते हैं और ना ही किसी कार्य को करने की इच्छा रखते हैं। तो देह शुद्धि जो होती है और देह स्वस्थता जो होती है ये सबसे पहले आती है। और जब हम कुंडली की बात करते हैं तो हमारे प्रथम भाव की बात करते हैं। पहला भाव, पहले भाव का स्वामी, पहला भाव ये बहुत सही होना चाहिए। और जिन लोगों का भी प्रथम भाव कुंडली का बहुत स्ट्रांग होता है, प्रथम भावेश बहुत स्ट्रांग होता है, यानी प्रथम भाव का स्वामी अगर बहुत अच्छा होता है तो ऐसे लोगों का जल्दी मनोबल जो है वो टूटता नहीं है। चलिए, तिल से कैसे आप अपने मनोबल को भी बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं। पूरा महीना यानी जनवरी का पूरा महीना ये बड़ा दैवीय सा महीना होता है। माघी महीना स्नान का महीना कहा जाता है। माघी स्नान बहुत उत्तम स्नान होता है ये, और इस स्नान से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हर दिन जब आप स्नान करें, घर के जल में जब आप स्नान करते हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिएगा स्नान। हर दिन जब आप स्नान करें उसमें एक चुटकी तिल डाल लें उस जल में। और अगर आपके घर में पवित्र नदियों का जल है, गंगा जल है, तो आप उसको भी थोड़ा सा, मात्र कुछ बूंदे, 2 बूंदे भी आपके पूरे जल को पवित्र कर देंगी। इतनी शक्ति होती है इस जल में। तो आपने थोड़ा सा जल पवित्र नदियों का या फिर गंगा जल, और या साथ के साथ कुछ तिल थोड़ी सी मात्रा में डाल करके इसी से ही आपने हर दिन स्नान करना है। और स्नान में कई बार हम केश नहीं धोते हैं, बाल नहीं धोते हैं, लेकिन थोड़ा सा जल आप अपने हाथ में लीजिएगा, अपने सिर के ऊपर इसका छिड़काव ज़रूर कीजिएगा और बैठ करके स्नान करने का प्रयास कीजिएगा। आपकी सबसे पहली बीमारी, देह की बीमारी जो होती है, मानसिक भी ठीक होती है इससे, लेकिन देह की बीमारी ये आपकी दूर होगी। और जब आप स्वस्थ होंगे शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी, तो आप किसी भी कार्य को करने में सामर्थ्य रखेंगे। तो आपकी देह शुद्धि, आपकी दिमाग जो कहीं शांत नहीं रहता है तो दिमाग भी शांत होगा और बीमारियां भी दूर होंगी। तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा सिर्फ मात्र तिल का प्रयोग करने से और जल का, पवित्र नदियों के जल के प्रयोग से। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको घेरती है या आपको डर ज़्यादा लगता है, वहमी हो चुके हैं आप, स्टक है किसी एक बात पर, ऐसे टिक गए हैं कि उसके आगे पीछे जितनी भी अच्छाई चीज़ें, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो आप उसको एडॉप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं। आप फंस चुके हैं किसी ऐसे उलझन में जिस उलझन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे। तो आपने हर शनिवार को कपूर लीजिए, उसको थोड़ा सा जला करके मात्र 1 चुटकी उसमें तिल डालिए। इसे कहते हैं तिल का हवन, जिससे आपके घर का वातावरण भी शुद्ध होता है, नेगेटिविटी भी जो होती है वो थ्रो होती है। और सबसे बड़ी बात है,
आप जहाँ फिक्स हो चुके हैं, रुक चुके हैं, आप ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, और पीछे आप लौट नहीं पा रहे हैं, तो यानी कहने का मतलब कहीं फिक्स एक दायरे में पहुंच चुके हैं। तो इससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। तो आपने हवन करना है, लेकिन ये हवन आपने घर के अंदर नहीं करना है। बालकनी है, स्टेयर्स है, छत है, यहाँ भी कहीं भी आप इस हवन को, मात्र एक छोटा सा हवन जिसको हम कहते हैं, ये कर सकते हैं, ओपन में कीजिएगा। और दूसरी बात, ये तो हो गए 2 ऐसे उपाय जिससे आपकी एंजाइटी वगैरह नेगेटिविटी जो है वो उतर सकती है और आपके शारीरिक जो है शुद्धि है वो हो सकती है। तिल का खाना, सेवन करना इस समय बहुत उत्तम माना जाता है। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें तिल जो है वो अच्छा डाइजेस्ट नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें गर्मी हो जाती है तिल खाने से, हम नहीं खा पाते हैं। लेकिन आप ज़रूरी नहीं एक मुट्ठी तिल थोड़ी ना खाने होते हैं, तो ज़रूरी नहीं आप डायरेक्ट तिल खाएं। आप तिल से बनी हुई मिठाई खा सकते हैं, रेवड़ी खा सकते हैं, और बहुत कम मात्रा में है, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर हर दिन आप ये सेवन करते हैं तो यहाँ एक सूर्य को भी बल मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर एक अच्छा मनोबल आता है, एनर्जीज पॉजिटिव होती हैं। और दूसरी बात होती है कि आप कई बार हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो सामने वाले को अच्छी नहीं लगती हैं। हम करते तो बहुत अच्छी बात है, तर्क की बात करते हैं, लेकिन सामने वाले को डाइजेस्ट नहीं होती है। तो आप ये थोड़ा सा सेवन हर दिन छोटी सी मात्रा में ये ज़रूर करना, तिल का सेवन जो है वो ज़रूर करना शुरू कर दीजिए, जिसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला हो। गुड़ और तिल, ये रेवड़ी आप खा सकते हैं। एक रेवड़ी का सेवन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, तो ये भी आपको बहुत फ़ायदा देता है। अब आती है बात कि हम कई बार हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां यानी स्किन डिजीजेस बहुत सारे हो जाते हैं, और ये माघी महीने का स्नान वैसे स्किन डिजीजेस भी आपके दूर करता है। लेकिन एक छोटा सा उपाय हम आपको और बता देते हैं, अगर आप इसे करते हैं तो इससे भी आपके शरीर के जो जैसे बहुत सारे लोग हैं उन्हें दाने निकल जाते हैं, फोड़े फुंसियाँ निकल जाती हैं, तो बहुत सारी उनको प्रॉब्लम होती है। तो स्किन डिजीजेज जो है बहुत सारे लोगों को इस समय पीरियड में हो जाते हैं। आपने एक छोटा सा उपाय करना है, तेल लेना है अपने सरसों का, उसके अंदर 1 चुटकी तिल डाल देने हैं, और उस तेल को आपने अपने बॉडी पे, शरीर पे हर सैटरडे को लगाना है। हर सैटरडे को उस तेल को लगाइएगा, उसके बाद आप स्नान कर लीजिएगा। लगभग आप कुछ मिनट इस तेल को अपनी बॉडी के ऊपर लगे रहने दीजिएगा, और उसके बाद आप स्नान कर लीजिएगा। अपने शरीर को अच्छे से धो करके, पोंछ करके आप किसी भी यानी ये तिल जो है किसी भी मात्रा में थोड़ी सी मात्रा में लीजिएगा, लेकिन आप ब्लैक तिल भी ले सकते हैं, ब्राउन वाले भी ले सकते हैं, या फिर आप सफ़ेद वाले तिल जो होते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो कोई भी तिल आप इसमें डाल करके, एक तरह का इसे उपटन ही कहते हैं हम, बट उपटन नहीं, बट उसके अंदर सरसों के तेल का मिश्रण ज़रूर कीजिएगा। आप इसे अपनी बॉडी के ऊपर लगाते हैं, सैटरडे के सैटरडे लगाते हैं, कुछ समय रख करके उसके बाद आपने स्नान ले लेते हैं, तो आपको स्किन डिजीज जो है वो आपकी दूर हो जाएंगे, आपकी ये बीमारी भी खत्म होगी। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो डिप्रेशन बनती जा रही है आपके लिए, यानी किसी ने कुछ कहा वो आपके अंदर से बाहर ही नहीं निकल पा रही है वो बात, तो आपने किसी भी एक सैटरडे आपने ये कार्य करना है, ज़्यादा नहीं करना है। आपने जल लेना है, जल के अंदर मात्र 1 चुटकी तिल डाल लीजिएगा, ब्राउन वाले तिल डालिए, और उससे जल को आपने पी जाना है। एक सैटरडे कीजिएगा, किसी भी एक सैटरडे में आप इसे कर सकते हैं। और अगर ये माघी महीने के सैटरडे में करते हो तो और भी ज़्यादा फ़ायदा देता है। अदरवाइज नॉर्मली भी आप किसी भी सैटरडे में ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आपके अंदर घुसी हुई कोई बात है ना, निकल ही नहीं पा रही है, हमेशा बड़ी कोशिश करी सबने समझाने की, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप इस उपाय को कीजिएगा। बहुत जल्दी आप उस बात से आपका पीछा छूट जाएगा। आप खुद भी छोड़ना चाहते हैं कई बार कुछ बातें, लेकिन छूटती नहीं है, घर कर चुकी है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये उपाय हैं
और ख़ास करके कहते हैं इस खास मौके पर आप ये इस तरीके के उपाय करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।